लड़ झगड़ कर मरते हैं। गांधारी ने श्राप दिया था भगवान को कि जैसे आपने हमारे वंश को आपस में लड़ाया, उनका संहार करवाया, ऐसे ही आपका भी कुल आपस में लड़ झगड़ कर नष्ट हो जाएगा। और दुर्वासा मुनि यदकुल के संहार के माध्यम बने। उन्होंने उस मूसल का श्राप दिया था। अब यहाँ सब आपस में लड़ने झगड़ने लगे। कृष्ण बलराम सबको रोकते हैं, समझाते हैं, पर अब उनकी बुद्धि, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब अंत समय आता है तो बुद्धि काम नहीं करती। अब वो कोई किसी की नहीं सुनते। तब भगवान भी उनके साथ युद्ध करते हैं और यदकुल का संहार करवाते हैं। फिर भगवान वहां से हट करके एक वट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। उद्धव जी उनके पास आते हैं कि हे प्रभु, अब आप स्वधाम से धार जाएंगे, आपके भक्त किसकी शरण में जाएंगे? इस कलयुग में उनका कल्याण कैसे होगा? भक्तों का आश्रय कौन बनेगा? भगवान ने उद्धव जी के मोह और अज्ञान को मिटाने के लिए पहले तो उन्हें अवधूत उपाख्यान सुनाया, यानी भगवान दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा सुनाई। तीनों गुणों की वृत्तियों का सत्व रज तम, तीनों गुणों की वृत्तियों का निरूपण किया कि सात्विक गुण किसे कहते हैं, तामस, और राजस किसको कहते हैं। सुखदेव जी ने वर्णन किया एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के उपाख्यान का, जिसे सुनकर उद्धव जी का अज्ञान मोह दूर होता है और भगवान स्वयं उन्हें भागवत धर्म का उपदेश करते हैं, अपनी संपूर्ण शक्ति भागवत में रखते हैं और उद्धव जी को आज्ञा देते हैं कि उद्धव तुम इसका प्रचार प्रसार करना। ये भागवत कोई पुस्तक नहीं, कोई ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात मेरा ही शब्दमय बांडमय स्वरूप है। और जो भागवत की शरण में आएगा वो मेरी ही शरण में आएगा, और जो मेरी शरण में आएगा उसका कल्याण अवश्य होगा। जो भागवत के एक श्लोक आधे से आधे श्लोक का भी नित्य पाठ करता है, उसे 18 पुराणों के पाठ का फल प्राप्त होता है। जो भागवत के एक श्लोक को भी नित्य श्रवण करता है, दर्शन करता है, पाठ करता है, उसके पितर सदा आनंदित रहते हैं। उसे प्रतिदिन 1000 गोदान करने का पुण्य प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं उद्धव, मैंने ब्रह्मा को भी भागवत धर्म का उपदेश किया था और भगवान ने स्वयं कहा है कि जो भागवत को देखकर अपने आसन से उठकर खड़े नहीं होते, उनके 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। हम जो दान पुण्य करते हैं और भागवत शास्त्र हमारे सामने से निकले और हम उनका सम्मान ना करें, तो भगवान ने स्वयं कहा है कि 1 वर्ष का पुण्य समाप्त हो जाता है। इसलिए जहां से भी भागवत शास्त्र निकले, हमें भागवत जी का दर्शन हो तो भले ही पास ना जा सके, खड़े होकर एक बार प्रणाम अवश्य करें। भागवत का सम्मान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि जो भागवत के आगे आकर पूजा करते हैं, भागवत का सम्मान करते हैं, परिक्रमा करते हैं, जैसे एक सुत वत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है, वैसे ही मैं उस भक्त के पीछे आकर के उसकी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देता हूँ। तब उद्धव जी प्रभु की आज्ञा से बद्रिका आश्रम की ओर जाते हैं और आगे चलकर यही उद्धव भगवान की रानियों की विरह को मिटाने के लिए वृंदावन में भागवत का अनुष्ठान करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भागवत की कथा कहने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है, पर उद्धव जी यदुवंशी हैं, वृष्णिवंशी हैं, भगवान के मंत्री भी हैं, उनके सखा भी हैं, और सर्वप्रथम उन्होंने ही इस कलयुग में भगवान के जाने के बाद वृंदावन में इस कथा का अनुष्ठान किया है। उनके बाद परीक्षित के पास सुखदेव जी आए हैं, क्योंकि परीक्षित वहां कथा सुनना चाहते थे, लेकिन उद्धव जी ने उन्हें वहां से विदा किया कि आपको एक महान योगी के द्वारा, परमहंस के द्वारा ये कथा श्रवण करने को मिलेगी। इस समय जो आपका कार्य है आप वो करें। उद्धव जी जो यदुवंशी हैं, वृष्णिवंशी हैं, और जो सर्वप्रथम सबसे पहले, क्योंकि भगवान ने उन्हें ही भागवत धर्म का जाते समय उपदेश किया था और उन्होंने ही इस कथा का वाचन भी किया है और प्रचार प्रसार भी किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान ने जब यदकुल का संहार करवाया और स्वयं भी उस श्राप को अपने ऊपर लागू करते हैं, सबको विदा कर देते हैं, अपने सारथी को भी कह देते हैं कि तुम अर्जुन को सूचना दे देना कि अब
यहाँ रहने का कोई लाभ नहीं है, वो हमारे परिवार को लेकर इंद्रप्रस्थ चले जाएं। सारथी रोते बिलखते भगवान की वंदना करके वहां से प्रस्थान कर गया। भगवान के जो दिव्य आयुध हैं वो सब मनुष्य रूप में प्रकट होकर भगवान की वंदना करते हैं। भगवान जब चतुर्भुज रूप धारण करके उस वृक्ष से टिक करके खड़े हो बैठ जाते हैं, एक व्याध आता है, उनके चरण में पद्म के चिन्ह को देखकर हिरण की नाभि का केशर समझकर उस व्याध ने भगवान के चरण में तीर मार दिया। परंतु जब पास आकर देखा कि ये तो द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण है, वो अपने अपराध के लिए उनसे क्षमा मांगने लगा। प्रभु मुझसे अनजाने में अपराध हुआ है। भगवान ने कहा नहीं, इसमें कोई दोष, तेरा कोई दोष नहीं है, ये सब मेरी करने का फल है, मेरे कर्म का फल है। पिछले अवतार में, राम अवतार में मैंने तुझे ऐसे ही छुपकर मारा था। तू बाली था, मैं राम था, और मैंने तुझे धोखे से मारा था। उसी धोखे का बदला मुझे इस धोखे से मिला है। धन्य है प्रभु, हर लीला से सबको एक शिक्षा देते हैं। ये प्रभु की अंतिम लीला है। 125 वर्ष तक धरती पर रहे और आज इस धरती को छोड़कर जा रहे हैं, पर जाते जाते सबको ये शिक्षा देकर जा रहे हैं स्वयं से कि मैं भगवान हुआ तो क्या हुआ, यदि मैं किसी के साथ गलत करूंगा तो मुझे भी उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कर्मों का कानून सबके लिए अटल है, बराबर है, उससे कोई नहीं बच सकता। जैसी करनी वैसा फल आज नहीं तो निश्चय कल। कर्म का फल एक जन्म के बाद मिले, 10 जन्म के बाद मिले, चाहे 100 जन्मों के बाद ही क्यों ना मिले, पर मिलेगा अवश्य। इसलिए कहते हैं कि जो जैसी करनी करे, कर्म सोच समझ कर करना चाहिए, कि जो जैसी करनी करे करनी का फल पाए। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। क्योंकि कहते हैं कर्म की गति न्यारी न्यारी है, कर्म की गति न्यारी न्यारी। करनी को कर खेल जा, मर रही है दुनियादारी। कर्म की गति न्यारी न्यारी, कर्म की गति न्यारी न्यारी। करनी को कर खेल जत कर रही है दुनिया सारी। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। जो जैसे करनी करे करने का फल पाए। बोया पेड़ बबूल का आम